आईपीएल को लेकर आ गया है एक और नया नियम। ये नियम कई प्लेयर्स को बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 844वां एपिसोड। आज 2 जनवरी की तारीख हो गई है। रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए अपने हर फ्रेंड, फैमिली मेंबर और आईपीएल फैन के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया हो भैया तो कर दो, सब्सक्राइब का बटन नीचे दबा दो और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आईपीएल के इतिहास में पहली बार बीसीसीआई इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट, इतना ज्यादा सख्त हो गया है। दरअसल दोस्तों खिलाड़ियों की फिटनेस और 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप को देखते हुए बीसीसीआई ने एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी की है, जिस गाइडलाइन के तहत पूरे आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों के एनसीए में रेगुलर फिटनेस टेस्ट होंगे और खिलाड़ियों को रेगुलर रेस्ट दिया जाएगा। ये प्रयोग 20 भारतीय खिलाड़ियों पर किया जाएगा। और इन खिलाड़ियों के नाम क्या है, क्यों, ये किस तरह से ये पूरे टेस्ट और किस तरह से सब कुछ होने वाला है, सब आगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अभी बड़ी खबर है, इसके लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो बीसीसीआई ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने 20 बड़े भारतीय खिलाड़ी जो कि 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के कंटेंशन में रहने वाले हैं, उन्हें आईपीएल स्किप करना पड़ेगा, आईपीएल छोड़ना पड़ेगा। दरअसल साफ कहा है बीसीसीआई ने कि यू कैन स्किप आईपीएल बट नॉट इंटरनेशनल मैचेस। 2023 जो ये साल शुरू हुआ है, इसमें भारत अपने इतिहास के सबसे ज्यादा ओडीआई मैचेस खेलेगा और इन सभी ओडीआई मैचेस में इन 20 खिलाड़ियों की उपलब्धता जरूरी है। और इन 20 प्लेयर्स को अगर आईपीएल और इंटरनेशनल मैचेस में चुनना पड़ा तो इन्हें आईपीएल छोड़ना पड़ेगा, इंटरनेशनल मैचेस खेलना पड़ेगा। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच माने जाएंगे और इन्हें शायद जो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा है वो ना मिले। तो जाहिर है बीसीसीआई बहुत सख्त हुआ है खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर। और प्लेयर्स जो करते थे ना आईपीएल के मैचेस जो है वो पूरे खेलते थे और इंटरनेशनल मैचेस में फिर ब्रेक लेते थे, अब कोई ब्रेक, अब कोई ये ब्लफ, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। और रिपोर्ट्स भी है कौन कौन से खिलाड़ियों पर शिकंजा कसा है और जो डेक्सा नियम है वो क्या है, वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर देख लो, विराट कोहली ने फिर से इतिहास रच दिया, फिर से कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। दरअसल 256.5 करोड़ रुपए पूरे 2022 में विराट कोहली ने सिर्फ अपनी स्पॉन्सरशिप डील्स से कमाए। आपको बता दूं आईपीएल से भी विराट कोहली हर साल लगभग 15 करोड़ रुपए कमाते हैं। बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से भी जो सालाना सैलरी मिलती है उससे विराट कोहली हर साल लगभग 3 से 5 करोड़ रुपए कमाते हैं। लेकिन उसके अलावा सिर्फ स्पॉन्सरशिप से 256 करोड़ रुपए। यही बताता है भैया कि हिंदुस्तान में क्रिकेटर्स की ताकत क्या है। आगे बढ़ते हैं भैया, चौथी बड़ी रिपोर्ट की, चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। आरसीबी की टीम में इस साल जम्मू कश्मीर के अविनाश सिंह बिके थे। 60 लाख रुपए में आरसीबी ने खरीदा था। लेकिन आपको बता दें कि अविनाश सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि जो आरसीबी के ट्रायल्स हुए थे नीलामी से तुरंत पहले, उसमें उन्होंने 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की थी। आरसीबी के सोर्सेस ने भी ये कंफर्म किया है कि अविनाश सिंह जो कि जम्मू से आते हैं, उन्होंने आरसीबी के ट्रायल्स में ऑक्शन से पहले 153 की रफ्तार से गेंदबाजी की थी। तो क्या ये नए उमरान मलिक साबित होंगे? क्या आरसीबी ने नया उमरान मलिक खरीद लिया है? और अगर ऐसा होता है तो आरसीबी के लिए सचमुच बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर देने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन यही तो आईपीएल और ऑक्शन की खूबसूरती है, इसी के लिए तो लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं। तो 3 खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने के लिए कंडीशनल एनओसी मिलने वाली है। क्या होती है कंडीशनल एनओसी? कौन है 3 खिलाड़ी? नाम सुन लो, जडेजा, पंड्या और बुमराह। ये 3 खिलाड़ी है जो लगातार अनफिट और फिट, इनका इसी तरह से चलता आ रहा है और लगातार इनकी फिटनेस बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड चल रही है। इसी को लेकर बीसीसीआई ने साफ कहा है कि आपको पूरे आईपीएल के दौरान जो आपके 14 मैचेस होते हैं उसमें से आप सिर्फ मैक्सिमम 8 से 9 मैचेस खेल पाएंगे। मतलब आपको भैया 5 से 6 मैचों में रेस्ट लेना ही पड़ेगा। तो जो हार्दिक पांड्या है जो गुजरात टाइटंस के कैप्टन है, रविंद्र जडेजा जो चेन्नई सुपर किंग्स और जसप्रीत बुमराह जो मुंबई में खेलते हैं, ये तीनों प्लेयर्स हमें पूरे आईपीएल मैचेस खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। और यहां से ये भी तय हो गया है कि इनकी टीमों को इसका नुकसान भी होगा। तो ये जो नई पॉलिसी बीसीसीआई ने इस साल बनाई है, इससे कई टीमें प्रभावित रहने वाली है। 3 टीमें तो आपको पता लग ही गई है। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो गुजरात टाइटंस नया कैप्टन अपॉइंट कर सकती है। केन विलियमसन को खरीदना तुक्का नहीं था, जरूरत थी। जी हाँ, दरअसल गुजरात
टाइटंस को और आईपीएल की सभी टीमों को पहले से ही ये पता था कि बीसीसीआई एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाएगी और इसी को लेकर गुजरात टाइटंस ने केन विलियमसन को खरीदा ताकि अगर हार्दिक पांड्या उपलब्ध नहीं हो बहुत सारे मैचेस 5-6 मैचों में तो उनकी जगह पर विलियमसन कप्तानी कर सके। गुजरात टाइटंस ने ऑलरेडी तुरुप का इक्का तो फेंक दिया है क्योंकि जाहिर है पांड्या अगर नहीं रहेंगे तो आपको कप्तान की जरूरत पड़ेगी और विलियमसन से अच्छा विकल्प हो नहीं सकता। लेकिन यार गुजरात टाइटंस के पास तो विकल्प है, इनके अलावा और किस टीम के पास विकल्प है? अगर केएल नहीं खेलेंगे तो लखनऊ की कौन करेगा? अगर रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे तो मुंबई इंडियंस की कौन करेगा? हर टीम के पास दिक्कतें आएंगी। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि बीसीसीआई की नई पॉलिसी किस टीम को बहुत खराब कर देगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साथ ही बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं तो नया नियम आ गया है। नियम का नाम है डेक्सा रूल। ये रूल किस तरह से काम करता है, इससे कौन कौन से प्लेयर्स बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं, अब देख लेते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो रूल है ये एक फिटनेस टेस्ट होता है, फिटनेस स्कैन होता है। हर साल आईपीएल खेलने से पहले खिलाड़ियों को योयो टेस्ट देना पड़ता था, जिस योयो टेस्ट को पास करने के बाद ही एनसीए उन्हें आईपीएल खेलने की इजाजत देता था। इस योयो टेस्ट में खिलाड़ियों की फिटनेस का पता लग जाता था, लेकिन इस योयो टेस्ट के अलावा एक और टेस्ट डेक्सा टेस्ट इस बार खिलाड़ियों के लिए जोड़ दिया गया है। इस टेस्ट में दोस्तों होगा ये कि अलग अलग स्कैन्स किए जाएंगे और जो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर और मशीन्स के थ्रू खिलाड़ियों का बॉडी फैट परसेंटेज, लीन मसल मास, वाटर कंटेंट और बोन डेंसिटी जो है वो स्कैन की जाएगी, वो कैलकुलेट की जाएगी और उस आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि भैया ये खिलाड़ी खेलने लायक है या नहीं, इस सीजन खिलाया जाए या नहीं। दरअसल हो ये रहा था कि योयो टेस्ट में तो कई अनफिट प्लेयर्स भी पुश कर अपने आप को धक्का देकर अपने आप को पूरी जी जान लगाकर पास कर लेते थे, लेकिन अंदर खिलाड़ी के अंदर छोटी मोटी इंजरी है या नहीं है ये पता नहीं लगता था। मैचों के दौरान इंटरनेशनल स्टेज पर, आईपीएल के स्टेज पर वो इंजरी सामने आ जाती थी। डेक्सा टेस्ट होने के बाद ऑलरेडी उस इंजरी का पता लग जाएगा और खिलाड़ियों को उस हिसाब से रेस्ट दिया जाएगा। आपको बता दें 2019 में विराट कोहली ने प्रपोज किया था बीसीसीआई को कि डेक्सा टेस्ट होना चाहिए, उस समय बीसीसीआई ने मना कर दिया था, लेकिन इस बार बीसीसीआई ने अपना लिया है। इस टेस्ट के आने के बाद कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अनफिट है, खेल रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो बताओ भैया ऐसे प्लेयर्स का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जो प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे इंडियन प्लेयर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं तो 2019 में विराट कोहली ने भी इसी तरह के टेस्ट इंसिस्ट किए थे। 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली ने भी खिलाड़ियों के वर्कलोड को मैनेज करने के लिए एक पॉलिसी बनाई थी। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट कल निकल कर आई है कि ये पॉलिसी बहुत बड़ी पॉलिसी थी जिसको विराट ने बनाकर बीसीसीआई को भेजा था, लेकिन बीसीसीआई ने 2019 में इस पॉलिसी को नकार दिया। विराट कोहली ने 2019 में ही कहा था कि खिलाड़ियों की फिटनेस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज बड़े मैचों के दौरान प्लेयर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे और सिर्फ आईपीएल खेलते रहेंगे। लेकिन बीसीसीआई ने नहीं सुनी, आज सुन रहा है और इसीलिए भैया जाहिर है वर्ल्ड कप या खिताब तो विराट कोहली नहीं जिता सके, लेकिन विराट कोहली ने एक फ्रेमवर्क बीसीसीआई को बनाकर दिया है इस कठिन समय में कि जब आईपीएल होगा ना तो आपको खिलाड़ियों को मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्लेयर्स सिर्फ आईपीएल खेलेंगे। और ये बात पहले विराट ने 2019 में बता दी। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी खबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड कप 2023 का भारत में होने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी बात कह दी है, डिसीजन टू सेंड पाक टीम टू इंडिया फॉर 2023 वर्ल्ड कप विल बी टेकन एट द गवर्नमेंट लेवल। तो भैया पीसीबी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और साफ कह दिया है कि सरकार जो कहेगी वही करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। इनके जो नए चीफ है नजम सेट्टी, वो तो अभी यही कह रहे हैं इस साल की शुरुआत के बाद। 10वीं बड़ी खबर की दोस्तों यहां से बात करते हैं तो रोनाल्डो ने सबको भ्रमित, सबको चकित, सबको हैरान कर दिया। 1800 करोड़ रुपए की डील हुई है अपने क्लब के साथ, एक साल में इनको 1800 करोड़ रुपए हर साल मिलेंगे। आईपीएल की सभी 10 टीमों के पूरे पैसों को भी मिला दो तो भी इतना नहीं होता। तो जाहिर है आईपीएल में पैसा बहुत है, बट अभी भी हम वो फुटबॉल के लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम एक खिलाड़ी बिकता है वो 20 करोड़ तक जाता है। 18.5 करोड़ में इस साल करन बिके और रोनाल्डो को हर साल 1850 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो जाहिर है कि फुटबॉल ने अभी अपनी वो वैल्यू बनाकर रखी, लेकिन जल्द ही हम उन्हें भी पीछे करेंगे। तो ये थी भैया दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं, क्यों यूट्यूब कमेंट बॉक्स ले दिया, कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल फैन के साथ और सब्सक्राइब का बटन नीचे दबा दो और बेल आइकन दबाओ।